हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लैमेबल एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या होता है फ्लैमेबल एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इसमें ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा स्लाइटली टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने के लिए। तो डिफरेंस जानने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंबंशन। फ्रेंड्स, आपने कंबंशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा क्लास 7 या 8 स्टैंडर्ड में। बेसिकली इसी टॉपिक को सेफ्टी इंडस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, फ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है। ये सेफ्टी इंडस्ट्री में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि साइड पर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कंबस्टिबल होते हैं और फ्लेमेबल होते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि कंबस्टन वो एक प्रोसेस है, कंबंशन, जिसमें कोई भी मटेरियल जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, यानी कि ऑक्सीजन की मदद से जलता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, जिसका डेफिनेशन कई सारा वैरी कर सकता है। और मैंने एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि कंबंशन रेफर टू द प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिविंग ऑफ हीट एंड लाइट इन दी प्रोसेस। यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। और ये कंबंशन का प्रोसेस कई जगह होता है, हमारे शरीर में भी होता है। कोरोशन यानी कि रस्टिंग ऑफ सब्सटेंस या आयरन, उसमें भी कंबंशन होता है। और बर्निंग ऑफ सब्सटेंस का तो होता ही है। ठीक है, आगे जानते हैं फ्लैश पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दोनों को डिफरेंस जानने के लिए, इस दोनों का डिफरेंस जानने के लिए फ्लैश पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर्स अबव ए वोलेटाइल कंबस्टिबल सब्सटेंस इग्नाइट इन एयर व्हेन एक्सपोज टू फ्लेम। यानी कि फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब जलना शुरू करता है एकदम इनिशियल टेम्परेचर पे, तो उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। यानी कि एक स्पार्क से, एक नॉर्मल स्पार्क से आग जलना शुरू हो जाए तो वो उसका फ्लैश पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी वुड में स्पार्क देंगे तो वुड नहीं जलेगा, पर अगर वही एलपीजी या किसी गैस या पेट्रोलियम या गैसोलीन में स्पार्क देंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता आप समझ गए फ्लैश पॉइंट क्या है। ठीक है, हर एक सब्सटेंस का फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। इसके बाद हम जानेंगे फायर पॉइंट क्या होता है। इट इज़ द टेम्परेचर वेयर हीट फ्रॉम द कंबस्शन of burning vapor is capable of producing sufficient vapor to enable combustion to be sustained। फायर पॉइंट वो पॉइंट है जब कोई भी सब्सटेंस उस रेट में जलने लगता है कि वो पूरा कंप्लीट जल जाए, उसको फायर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर एक माचिस गीला है और हम उसको फ्रिक्शन देंगे तो थोड़ी देर तक जल के वो बुझ जाएगा, लेकिन वो सूखा है तो वो कंप्लीट जल जाएगा। तो उसका थोड़ी देर तक जलना वो उसका फ्लैश पॉइंट है और उसका कंप्लीट जलना उसका फायर पॉइंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस के बारे में। तो फ्लेमेबल वो सब्सटेंस है, ठीक है, फ्लेमेबल वो सब्सटेंस है जिसका फ्लैश पॉइंट काफ़ी लो हो, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, गैसोलीन, इथेनॉल। ठीक है, आप देखे होंगे घर पे जो एलपीजी आता है, सीएनजी वगैरह होता है, एक नॉर्मल स्पार्क में उसमें आग लग जाती है, बट अगर हम किसी पेपर में स्पार्क करते हैं तो वो नहीं जलता है। हालांकि दोनों कंबंशन प्रोसेस से चलता है, लेकिन एक में आग लग रहा है और एक में नहीं लग रहा है। डैट मीन्स फ्लैश पॉइंट ऑफ एलपीजी और पेट्रोल, गैसोलीन ये क्या है, लो है, और लेकिन पेपर का या केरोसिन का हाई है। तो अलग अलग सब्सटेंस के डिफरेंट फ्लैश पॉइंट होते हैं। तो जो भी सब्सटेंस फ्लैमेबल होता है उसका फ्लैश पॉइंट बहुत ही लो होता है, याद रहे यही डिफरेंस है। और कंबंशन में क्या होता है, इसका फ्लैश पॉइंट थोड़ा हाई होता है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन कंबस्टिबल सब्सटेंस का फ्लैश पॉइंट हाई होता है, जैसे कि फेनॉल, पेंट थिनर एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि कंबस्टिबल होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं। हालांकि सारे फ्लेमेबल सब्सटेंस कंबस्टिबल हैं, लेकिन सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्लेमेबल नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कंबस्शन एक प्रोसेस है, तो फ्लेमिंग, जब फ्लेमेबल सब्सटेंस जलता है तो कंबंशन का प्रोसेस वहाँ भी होता है, लेकिन बस डिफरेंस यही है कि फ्लैश पॉइंट दोनों के अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि किसके फ्लैश पॉइंट क्या होते हैं।
सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे कम जो फ्लैश पॉइंट है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गैसोलीन यानी कि पेट्रोल का है। इंडिया में पेट्रोल को पेट्रोल कहते हैं, पर बाहर में यानी आउट ऑफ कंट्री फॉरेन में पेट्रोल को हम गैसोलीन कहते हैं, ठीक है। तो ये गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। डीजल का देख सकते हैं 52 से ज़्यादा सेंटीग्रेड है। जेट फ्यूल यानी एविएशन फ्यूल और कैरोसिन, तो ये अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग फ्यूल है, अलग अलग सब्सटेंस है जलने वाला, और सबका फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। सो जो सब्सटेंस का फ्लैश पॉइंट लो होता है उसको फ्लैमेबल सब्सटेंस मानते हैं। जैसे कि साइड पे हम पेट्रोल या गैसोलीन का अगर हम यूज़ करते हैं, मिथेल का, तो ये सब का फ्लैश पॉइंट काफ़ी लो होता है। तो हर साइड पे फ्लैमेबल सब्सटेंस को अलग स्टोर किया जाता है और कंबस्टेबल सब्सटेंस को अलग स्टोर किया जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको कोई अगर भी डाउट है फ्लैमेबल और कंबस्टेबल सब्सटेंस में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं सेफ्टी इंडस्ट्री से। हैव अ नाइस डे।